Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to second part of this lecture series. पहले हिस्से में हमने जो पहला पार्ट था इसमें कोरोना वायरस की जनरल इंट्रोडक्शन और इसके अलावा कोरोना वायरसेस जो है उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि कोरोना वायरसेस कब दूसरे बर्ड्स में और फिर इसके बाद किस तरह इंसानों में मैमल्स में ये जो दरियाफ्त हुई जो अटैक किया इसने 1960s में इसके बारे में पढ़ा था। आज की इस लेक्चर में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दी कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस है न कि कोविड-19 बल्कि जनरली कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो जीनोम ऑफ दी कोरोना वायरस है कि कोरोना वायरस का जीनोम कितना है, कैसा है और क्या है, और इसके अलावा जो इसी कोरोना वायरस की वजह से जो ह्यूमन इन्फेक्शंस है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर है ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये एक राउंड शक्ल के कोरोना वायरस है। इसके लिए जो सबसे आउटर सरफेस है इसे एनवलप कहा जाता है और जो एनवलप है वो लिपिड बाई लेयर का है, यानी एक लिपिड बाई लेयर एनवलप है। इसके अलावा जो ऊपर स्पाइक्स है जो क्लब शेप्ड, हमने कहा था क्लब शेप्ड है, तो क्लब शेप्ड स्पाइक जो है ये मौजूद है और जो स्पाइक है ये ग्लाइकोप्रोटीन से यानी एस प्रोटीन, जिसे स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन यानी एस ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, ये इससे बने होते हैं। इसके अलावा जो वायरल शक्ल का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसी आरएनए और एन प्रोटीन है, यानी इसकी जो जीनोम है वो आरएनए है और एन प्रोटीन है, न्यूक्लिक प्रोटीन है। इसके अलावा जो दो तीन स्ट्रक्चर और है, फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन नजर आ रहा है ये एनवलप प्रोटीन है यानी ई प्रोटीन इसे कहा जाता है। इसके अलावा जो दो सर वाला है जो अंदर की तरफ से मुड़कर आया है इसे एम प्रोटीन कहा जाता है। इसके अलावा जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है ये इसे राउंड शक्ल के वायरस के सिरे पर इसे हीमाग्लोटानिन एस्टेरेज डाइमर कहा जाता है या सिंपली इसी HE कहा जाता है। इसके अंदर जीनोम होता है, बाहर एनवलप, इसके अलावा स्पाइक्स, ई प्रोटीन, इसके अलावा एम प्रोटीन, आरएनए एन प्रोटीन और हीमीग्लोटानिन एस्टेरेज डाइमर। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर हुआ इस वायरस का। इसके अलावा जो जनरल फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है इस वायरस के, फॉर एग्जांपल जो कोरोना वायरसेस है ये लार्ज होते हैं, साइज में बहुत बड़े होते हैं और इसके अलावा ये स्पेरिकल भी होते हैं। बाज़ औक़ात ये प्ल्यूमार्पिक होती है। प्ल्यूमार्पिक का मतलब है कि ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो अमीबा है, अमीबा जो स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, इसी तरह जो कोरोना वायरस है ये तो मोस्टली तो लार्ज और स्पेरिकल है, लेकिन बाज दफा ऐसी भी दरियाफ्त हुई, साइंस ने ऐसी भी रिकॉर्ड पे लाए हैं जो प्ल्यूमार्फिक है, जो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। इसके अलावा जो इसकी एवरेज डायमीटर है, ये एवरेज डायमीटर, इसको जो वायरस का एवरेज डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये तकरीबन 125 नैनोमीटर है, 125 नैनोमीटर डायमीटर है और जो स्पाइक्स है वो 20 नैनोमीटर लॉन्ग होते हैं। जो स्पाइक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 20 नैनोमीटर तक लॉन्ग होते हैं। इसके अलावा जो इनसाइड न्यूक्लियो जो एनवलप है इसके अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड होता है और ये न्यूक्लियोकैप्सिड एन प्रोटीन से बना होता है, जो इनसाइड न्यूक्लियर एनवलप होता है। इसके अलावा जो वायरल एनवलप है ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है, लिपिड बाइलेयर का। और जो एवरेज नंबर ऑफ स्पाइक्स जो अब तक दरियाफ्त हुई है, यानी एवरेज न कि सबसे ज्यादा न कि बहुत कम, यानी एवरेज जो नंबर है अब तक जो दरियाफ्त हुई है साइंस में वो 74 है, यानी एक एवरेज औसतन कोरोना वायरस के एनवलप के ऊपर 74 तक तादाद में स्पाइक्स हो सकते हैं। ये तो जनरल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस हो गया। इसके अलावा जो जीनोम है वो सबसे अहम पॉइंट है कि पॉजिटिव सेंस
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। पॉजिटिव सेंस और एक नेगेटिव सेंस होता है पोलरिटी की बेस पे, तो ये पॉजिटिव सेंस है। और इसके अलावा ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी आरएनए वायरस है, और सिंगल जो इसका स्ट्रैंड है वो इस तरह सिंगल है। इस तरह अगर हम इसको ड्रा करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इसके अलावा जो साइज है इस जीनोम का वो 26 से लेके 32 किलोबेस पेयर्स तक होता है, किलोबेस तक होता है। और जो किलोबेस है इसकी जरिए हम अमाउंट ऑफ डीएनए और आरएनए, तो यह चूंकि आरएनए है इसलिए अमाउंट ऑफ आरएनए, टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ आरएनए a unit is used is known as kilobase। और इसके अलावा डाल्टन भी एक यूनिट है, वो भी इस्तेमाल हो सकती है, होती है। इसके अलावा जो एक बेस पेयर है, हमने किलोबेस के बारे में बात की, जो एक बेस पेयर है वो जब 2 न्यूक्लियोबेसिस फॉर एग्जांपल टाइमिन और गवानिन, जब ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं तो इन दोनों को हाइड्रोजन बॉन्ड के जब हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से जुड़ जाए तो इसी पर बेस पेयर कहा जाता है। इसके अलावा ये जो कोरोना वायरस है ये सबसे बड़ा, यानी अपनी आरएनए वायरसेस का जो मजमुआ है उन सब मजमुए में आरएनए बहुत ज्यादा वायरसेस है, इन सब में वन ऑफ द लार्जेस्ट इज कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अमंग द आरएनए वायरसेस। इसके अलावा जो दो यूनिट्स होते हैं, ये जो सिंगल स्ट्रैंड है इसके दो यूनिट्स होते हैं, एक को हम 5 यूनिट कहते हैं और एक को हम 3 यूनिट कहते हैं। और जो उनके डीएनए में ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं तो 3 यूनिट और 5 यूनिट एक साइड पे और 5 यूनिट और 3 यूनिट दूसरे साइड पे। तो जो 3 यूनिट वाला है यानी जो 3 वाला यूनिट है आरएनए का, तो इसे पॉली एडिनाइलेटेड टेल होता है, यानी जो पॉली एडिनाइलेट है वो इसके साथ जुड़ा होता है, यहाँ पे बॉन्डेड होता है पॉली एडिनाइलेट। और जो पाइप वाला कैप है, जो पाइप वाला सिरा है इसके साथ पाइप मिथाइलेटेड कैप बॉन्ड किया होता है। फॉर एग्जांपल ये पाइप इन है तो इसके साथ पाइप जो मिथाइल ग्रुप है मिथाइल CH3 तो वो इसके साथ बॉन्ड होता है, जुड़ा होता है, तो इसी वजह से इसी पाइप मिथाइलेटेड कैप कहा जाता है। इसके अलावा ये जनरल पॉइंट्स हो गए कोरोना वायरस की जीनोम के बारे में। इसके अलावा जो ह्यूमन इन्फेक्शन है कोरोना वायरस की वजह से, तो सबसे ज्यादा पहले 2003 में जो कोरोना वायरस था सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसने तकरीबन 8000 लोगों को इन्फेक्ट किया था और तकरीबन डेथ रेट जो थी, मॉर्टेलिटी रेट जो थी वो 10% थी। इसके अलावा जो 2012 में मर्स वायरस यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये वायरस जब 2012 में इसने अटैक किया तो ये 2468 केसेस आए थे और 34.5 इसकी मोर्टेलिटी रेट थी। इसके अलावा जो 2019 की दिसंबर में जो नया वायरस आया जिसने वुहान शहर में तबाही मचाई, सबसे पहले कोविड-19 या जो कोरोना वायरस 2 था, तो इसने तकरीबन इसकी जो जीनोम है आरएनए है ये 60 से 70% तक सार्स से यानी जो 2003 वाला वायरस था इसके साथ सिमिलर है। तो इसी वजह से सार्स को कोरोना वायरस 1 और इसी कोरोना वायरस 2 नाम दिया गया। इसके अलावा ये जो वायरस है कोरोना वायरस 19 वाला 2 वाला कोविड-19, तो इसकी जीनोम की 96% सिमिलरिटी है जो बैट में कोरोना वायरस यानी जो चमगादड़ में जो कोरोना वायरस है इसमें 96% सिमिलरिटी है। तो यही ख्याल किया जाता है कि सबसे पहले ये कोरोना वायरस ये बैट से इंसान में ट्रांसफर हुआ और वहीं पे एवॉल्व हुआ। इसके अलावा अब तक जो करंट केसेस है तकरीबन पूरी दुनिया में 35 लाख केसेस अभी तक आए हैं और इसमें 2,47,491 लोग जो है वो अभी तक लुक़्मा अजल बने हैं। आइंदा लेक्चर में हम कोविड-19 के बारे में मोर स्पेसिफिकली पढ़ेंगे।